हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, खरमास को मलमास के नाम से भी जाना जाता है। ये महीना का विशेष महत्व होता है। इस मास में जप, तप और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस महीने में किए गए जो कर्म होते हैं उनका हमें फल प्राप्त होता है। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये महीना इस बार 16 दिसंबर 2023 से शुरू हो रहा है, जो कि 15 जनवरी 2024 तक चलेगा। इस महीने में हम किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में जिस तरह से श्राद्ध, चतुर्मास कार्य में शुभ काम नहीं होते हैं, उसी तरह से खरमास में भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। दोस्तों, इस महीने में कई ऐसे उपाय होते हैं जो हमारे विद्वानों ने बताए हैं, जिसको करने से हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस महीने में हम कौन से ऐसा खास उपाय करें जिसको करने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की आए, साथ ही हमें किसी प्रकार के कष्ट ना मिले, हमारे सभी पापों का नाश हो और हमें उत्तम फलों की प्राप्ति हो। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वैसे तो खरमास के महीने में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको करने से हमें लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित ही फलों की प्राप्ति होगी। अगर भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ वो उपाय आप कर लेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आएगी और आपके जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। साथ ही आपके जीवन में कभी भी पैसों की कोई भी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, उस उपाय को आप जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, खरमास का जो महीना है वो जप, तप, स्नान, ध्यान, उपासना, व्रत इत्यादि का महीना कहा जाता है। इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्रत करना चाहिए, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जो पाप है उनका नाश होता है और हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, और हमारे जीवन के जो कष्ट है उनको भी मुक्ति मिलती है। हमारे जीवन के सभी कष्ट भी दूर होते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, साथ ही सूर्य देव की उपासना करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि तो आती ही है, इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपके जीवन में नहीं आती। साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी इस महीने में विधान है। माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपके घर में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं आती और आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहता है। दोस्तों, खरमास के महीने में तुलसी की पूजा करना भी लाभप्रद होता है। अगर हम खरमास के महीने में तुलसी की पूजा करते हैं तो हमें ऐसा करने से हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। हमें करना यह है कि शाम के समय तुलसी के पेड़ के सामने एक घी का दीपक जलाना है। रोज शाम को एक घी का दीपक तुलसी के पेड़ के नीचे हम जला दें। ऐसा करने से हमारे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, इस महीने में कुंभ स्नान और तीर्थ स्थान पे जाके दर्शन करना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही घर में हम भगवत गीता का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। जब भी आप घर में गीता का पाठ करेंगे तो उससे पॉजिटिव एनर्जी चारों ओर फैलेगी, तो आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी और घर में अच्छा माहौल बनेगा, और साथ ही साथ भगवान की कृपा भी आप पे बरसेगी। तो कोशिश करें इस महीने में आप किसी तीर्थ स्थान पर जरूर जाएं और जाकर के पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। दोस्तों, अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और साथ ही आपके ऊपर कर्ज पड़ा लगा हुआ है, आपने किसी से कर्जा ले रखा है और उसको आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो उसके लिए भी एक उपाय आपको खरमास के महीने में करना चाहिए। उस उपाय को करने से आपका कर्जा तो मिट ही जाएगा, आपका कर्जा तो चुक ही जाएगा, साथ ही आपके ऊपर जो आर्थिक संकट है वो भी दूर हो जाएगा। इसके लिए आपको करना यह है कि शाम के समय और सुबह के समय, दोनों समय
पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के एक दिया जलाना है। आप रोज सुबह और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाएं और सच्चे मन से भगवान को याद करें। ऐसा करने से आपके आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे और आपका जो कर्जा है वो कैसे चुक जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस महीने में आपको रोज शालिग्राम भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। शालिग्राम को अगर आप पंचामृत से रोज अभिषेक कराएंगे तो आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जो आपके जीवन के कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे और आपको नित्य अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। दोस्तों, खरमास के महीने में भगवत गीता, श्री राम जी की पूजा, कथा करना, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना, विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस माह में भगवान शिव शंकर की आराधना करने से आपके जीवन के जो कष्ट हैं उनका निवारण होता है। मलमास के महीने में भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। इस महीने में आपको रोज सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, इस महीने में दान करने से हमें तीर्थ स्थान पर जाके स्नान करने जितना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इस महीने में निष्काम भाव से ईश्वर के नज़दीक आने के लिए जो व्रत किए जाते हैं उनसे हमें अक्षय फल मिलता है और व्रत करने से आपके सभी दोष खत्म हो जाते हैं। इस दौरान आपको ज़रूरतमंदों को, साधुजनों को और दुखियों को भोजन कराना चाहिए और उचित दान करना चाहिए। खरमास में दान के साथ ही श्राद्ध और मंत्र जाप का भी विधान है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं भगवान विष्णु जी से जुड़ा हुआ वो उपाय जो कि आपको इस महीने में करना है, जिसको करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना ये है कि खरमास माह के प्रत्येक बृहस्पतिवार को, जितने भी बृहस्पतिवार पड़े उस दिन आपको विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद आपको खीर बना करके तुलसी दल डाल करके भगवान विष्णु को भोग लगाना है। भगवान विष्णु को खीर बना करके तुलसी दल डाल करके जब आप भोग लगाएंगे तो ऐसा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि खीर लक्ष्मी जी का प्रिय भोग है। तो अगर लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। इसलिए आप खीर में तुलसी दल डाल करके भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसके साथ ही गुड़ और चने की दाल, इन दोनों चीज़ों का आपको किसी ब्राह्मण को दान देना है। सुबह की पूजा करने के बाद में इन दोनों चीज़ों का दान आपको किसी ब्राह्मण को करना है। ये भी आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को खरमास के महीने में करना है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही आप पर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का समाधान करेंगे। आपको जो भी पैसों की कमी आ रही है उसको दूर करेंगे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगे। ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। ये उपाय आपको सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेते हुए करना है। दोस्तों, खरमास के महीने में कोई भी मांगलिक काम को करने की मनाही होती है, क्योंकि इस महीने में सूर्य देव की गति धीमी होती है और अगर सूर्य देव की गति धीमी होती है तो कोई भी काम शुभ नहीं होता है। आपको किसी भी काम का उत्तम फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमें कोई भी मांगलिक कार्य इस महीने में नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही बेटी या बहू की विदाई भी इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस महीने में हमें गाजर, मूली, तेल, चावल, तिल, बथुआ, मूंग, सौंठ और आंवला का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का सेवन भी इस महीने में वर्जित माना गया है। खरमास की अवधि के दौरान हमें तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ मांस, मदिरा का सेवन भी इस महीने में हमें बिल्कुल भी भूलकर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिनको करके हम अपने जीवन में तरक्की ला सकते हैं। तो खरमास के महीने में आप भी इन उपायों को अपनाएं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करें।
भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।